हेलो दोस्तों, मैं आपका सोम भैया फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, जो क्लास 10 का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इसमें हम लोग शॉर्ट वीडियो में अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा बताएंगे और समझेंगे क्वेश्चन की मदद से। ठीक, तो इसमें बस 2 फार्मूला है वो अच्छे समझेंगे, कुछ पॉइंट है वो समझेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर देखने में तो आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, आसान बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मतलब आप लोग कभी ना कभी अनुमान तो लगाए होंगे, आज भी अनुमान लगाए होंगे कि हमारा बोर्ड पेपर में इतना नंबर आ जाएगा, हम इतना आ जाएगा, पास हो जाएंगे। ठीक, आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, ठंडी चल रहा है, छुट्टी हो जाए, ये सब क्या है? आपका अनुमान है। तो ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक, जब आप अनुमान लगाते हो सब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। तो देखो, किसी चीज का अनुमान लगाने के लिए हमको उस चीज का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि ये चीज होगा कि ये नहीं होगा। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो आउटकम्स आता है, ठीक, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स एक से ज्यादा आए और उसका रिजल्ट हम लोग को पता ना हो, बस उसका रिजल्ट हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट देखिए 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार का होता है। हम लोग तो बस सिलेबस में है रैंडम एक्सपेरिमेंट वही पढ़ेंगे, लेकिन होता है 2 प्रकार का है। इसलिए एक होता है देखिए डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स हमेशा सेम है, मतलब अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें तो उसका आउटकम्स बार बार रिपीट करता है, मतलब सेम आंसर देता है। जैसे अगर हम कोई केमिकल है, लाल प्लस पीला बनाए तो नीला आया, तो अगर हम कल भी उसको बनाएंगे लाल प्लस पीला तो नीला ही आएगा, वो बदलेगा नहीं। तो क्या हम लोग का डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। ठीक, अब आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये लोग को सिलेबस में रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमेशा बदलता रहता है, जिसका रिजल्ट बदलता रहता है। ठीक, जैसे कॉइन हम टॉस किए, तो दोनों बिल्कुल एक आ सकता है। अगर इस बार हेड आया है तो अगर दोबारा टॉस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी हेड आएगा, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, मतलब इसका कोई रिजल्ट फिक्स नहीं है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हर बार एक्सपेरिमेंट करने पे उसका रिजल्ट क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब इसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? ठीक, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके कितने आउटकम्स आ रहे हैं, उसके कितने रिजल्ट आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। इसको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये याद रखिएगा। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं। आपके सामने सिंपल स्पेस एग्जांपल दिए हैं कि कॉइन को टॉस किया तो उसका सिंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल। मतलब कि हेड आ रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया उसका आउटकम क्या है? हेड और टेल आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? हम लोग के आउटकम हो गए। ठीक, एक्सपेरिमेंट हो गया, सिंपल स्पेस हो गया। अब अगला आपका है स्क्वायर इवेंट। ठीक, मतलब कि अगर हम जो इवेंट करते हैं, जो हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कंफर्म है कि यही आएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर इवेंट। ठीक, मतलब कि इसका हमेशा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 होगा। इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। ठीक, इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, मतलब इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 0 होता है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक, अभी देखो हम एक्सपेरिमेंट समझाए हैं, उसके बाद आगे इवेंट पे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसके बहुत सारे आउटकम आते हैं, लेकिन इवेंट जो पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं? इवेंट। जैसे डिफरेंस बता रहे हैं, जैसे कि हम एक डाइस थ्रो किए, जो लूडो खेलते हैं उसका डाइस जो है थ्रो किए, तो उसका आउटकम क्या होगा? रिजल्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक, लेकिन इवेंट क्या होगा? इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगर हम बोलेंगे इवेंट नंबर आने की संभावना क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 4 6, तो टोटल कितने? 3। तो देखो, हम लोग डाई थ्रो की एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट है। एक्सपेरिमेंट और इवेंट में ही डिफरेंस है। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा समझ में। एक्सपेरिमेंट, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखते हैं। ठीक, तो पहला फार्मूला है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक, तो देखो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसका फेवरेबल इवेंट क्या है?
फेवरेबल आउटकम्स क्या है वो न्यूमरेटर में लिख देंगे ऊपर। तो देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अपॉन टोटल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए आप कोई प्रोबेबिलिटी, आप कोई इवेंट कर रहे हैं, ठीक, उसका प्रोबेबिलिटी आएगा या नहीं आएगा, यही दो हो सकता है। ठीक, तो आने प्लस ना आने की संभावना एक होता है, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवेंट का, नहीं आने का संभावना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आता है, ये आपका सेकंड फार्मूला है। यही दो फार्मूला मेन है। ठीक, सेकंड फार्मूला जो बताएं, इसमें जब पूछेगा कि आपका क्वेश्चन को पूछ दिया कि ये आउटकम्स नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आने वाला आउटकम्स। ठीक, तो मतलब कैसे निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि इस प्रोबेबिलिटी, इसका इवेंट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले उस प्रोबेबिलिटी का होने का निकालिएगा, फिर 1 में से माइनस कर दीजिएगा, तब उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं आपके कार्ड वाले क्वेश्चन पे। कार्ड समझते हैं क्या होता है, तो देखिए बेसिकली एक कार्ड होता है, एक कार्ड का बंडल होता है, उसमें 52 कार्ड होते हैं, आप सबको पता है। ठीक, उसमें 4 प्रकार के अलग अलग कार्ड होते हैं। कौन कौन से होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है और क्लब होता है, ये 4 कार्ड होते हैं। ठीक, इसमें 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ठीक, तो मतलब 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक, एक जैक होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, ये 3 इसमें फेस कार्ड होते हैं, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। ठीक, और टोटल देखो एक में इसे स्पेड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, 13 सब में टोटल ईच में हर में 13 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड। ठीक, तो हार्ट कार्ड और डायमंड कार्ड ये दोनों क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत बना के पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो समझ में आ गया, कार्ड टोटल 52 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड, 13 अलग अलग कार्ड होते हैं। ठीक, 12 फेस कार्ड होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं, 4 होते हैं, सब में एक एक होते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम एक कॉइन टॉस करें तो इसका सिंपल स्पेस कितना होगा, 2 कॉइन टॉस करें तो उसका सिंपल स्पेस कितना होगा, तो उसके लिए देखिए एक कॉइन टॉस करेंगे तो उसका हेड आएगा टेल आएगा, एक दो आएगा, 2 कॉइन टॉस की हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड हेड आएगा, टेल आएगा, ये 4 आएगा। जब 3 हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो 8 एक्सपेरिमेंट आएगा, 8 आउटकम आएगा। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इवेंट एक्सपेरिमेंट क्या है, हेड कॉइन टॉस करें तो उसका कितना आउटकम है, 2 आ रहा है। ठीक, और जब नंबर ऑफ कॉइन बढ़ाएंगे तो उसका आउटकम बढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n, ये फॉर्मूला बन गया। जब भी कॉइन बात करेंगे इसका आउटकम कितना आएगा, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, जितना कॉइन्स होगा वहां पर रख दीजिए, टोटल आउटकम आपका निकल जाएगा। एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस थ्रो किए तो 6 आउटकम्स आया, लेकिन जब आप 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम आएगा, तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, 6 के पावर n, 6 के पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ डाइस। ठीक, ये आउटकम बनेगा। तो चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स है, उसमें 8 रेड पेंसिल है और कुछ ब्लू पेंसिल है, कितना है नहीं पता है, दोनों उसी में है। ठीक, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो बता रहा है कि ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है, तो बताइए ब्लू पेंसिल कितना है, एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो देखिए पहले टोटल रेड पेंसिल कितना है, 8 है, टोटल ब्लू पेंसिल कितना है, x है, मान लीजिए कि दिया नहीं है। ठीक, तो दोनों को जोड़ दिए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना है, x प्लस 8, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है। ठीक, और क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेंसिल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेंसिल। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेंसिल देखिए ये है 8 अपॉन x प्लस 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर एक्सपेरिमेंट ऑफ आउटकम्स। ठीक, इससे निकल गया फॉर्मूला से। ठीक, और ब्लू पेंसिल का प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक, तो ब्लू पेंसिल का प्रोबेबिलिटी लिखिए इज इक्वल टू 3 इंटू रेड पेंसिल का प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसको देखिए सॉल्व किया तो क्या है, x बाई 8 प्लस एक्स इक्वल टू 24 बाई 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 24, मतलब कि ब्लू पेंसिल कितना है 24, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, एक कोई बच्चा है, ठीक, एक उसका लिए कार्ड का पैकेट लिया है। ठीक, अब बोला है कि उसमें से क्या किया हम लोग, जितने फेस कार्ड है बाहर निकाल दिए, फेस कार्ड जितने उसमें से पूरा बाहर निकाल दिए।
ठीक। और क्या करती है, उसके बाद जो कार्ड बचा, फेस कार्ड निकालने के बाद जो कार्ड बता, वो क्या किए, उसमें से एक कार्ड निकाले, एक कार्ड निकाला। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कार्ड निकाला वो ब्लैक कार्ड ना हो और एक का ना हो। ठीक, जो कार्ड निकाला वो ब्लैक कार्ड भी ना हो और एक का ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक, हम आपको बताए थे जब भी कोई प्रोबेबिलिटी ना होने के बाद कि ये प्रोबेबिलिटी ना हो तो पहले क्या करेंगे, वो होने का निकालेंगे, वो प्रोबेबिलिटी होने का निकालेंगे, फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। पहले समझते हैं, देखिए टोटल फेस कार्ड कितने बताए थे आपको, 12 बताए थे। हर तो टोटल कितने प्रकार कार्ड, 4 प्रकार कार्ड होते हैं, हर एक में कितना 3 फेस कार्ड होता है, टोटल 12 फेस कार्ड हुए। ठीक, तो मतलब 52 कार्ड में से हम लोग 12 फेस कार्ड माइनस कर दिए तो टोटल कितने बचे, 40। टोटल कितने बचे, 40 कार्ड। अब 40 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है। ठीक, 40 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है। तो ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, ना ब्लैक कार्ड हो ना एस हो। ठीक, तो टोटल देखिए ब्लैक कार्ड कितना बचा, 20 बचा। ठीक, क्योंकि देखिए टोटल 26 होते हैं, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके, टोटल 6 फेस कार्ड इसमें निकल गए, तो टोटल ब्लैक कार्ड 20 बचे। ठीक, और रेड का 2 बस इक्का नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि 2 इक्का तो इसमें आ ही गया है ब्लैक में, और टोटल 4 इक्का होते हैं। ठीक, तो 2 इक्का ब्लैक में है, उसको टोटल काउंट कर लीजिए, 20 ब्लैक कार्ड है, उसमें से 2 इक्का भी है। ठीक, और 2 रेड कार्ड का इक्का। ठीक, तो टोटल 22 कार्ड क्या है, नहीं आने चाहिए, 22 कार्ड नहीं आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, तो मतलब 40 अपॉन 22/40, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है। क्वेश्चन नहीं, मतलब ये ब्लैक कार्ड और एक का आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल कार्ड 40 है, उसमें से 22 कार्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, सिर्फ ब्लैक कार्ड और एक का है वो आएंगे। ठीक, तो टोटल कितने होंगे, 22/40, 22/40। ये क्या है, ब्लैक कार्ड और एक का आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 1 - 22/40। ठीक, इसको 22/40 से काट दिया, क्या 11/20 आ गया। अब इसका क्या है 1 - 11/20, तो क्या आ जाएगा 20 - 11 मतलब 9/20। ये प्रोबेबिलिटी आपका क्वेश्चन का निकल गया, मतलब कि 9/20 ब्लैक कार्ड और एस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। वेट करिए और स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे है और सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे दे दिए। तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, और फेसबुक चैनल को फॉलो करिए और इंस्टा को फॉलो करिए, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इससे पहले लिंक दिए हैं वीडियो का स्टैटिक्स का, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, जो डाउट है वो कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग तैयारी करिए। अब हम अगले वीडियो में आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देंगे और प्री बोर्ड का 2 साल का क्वेश्चन आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।